मुझे बहुत सी चीजें ग्रंथों के बल पर प्राप्त हो रही हैं। 24 ही घंटे होते लगते ही नहीं कि समय नाम की कोई चीज है, लेकिन मैं एक संकेत करूं। अगर हनुमान जी ने जैसे अपना हृदय चीर करके दिखा दिया कि देखो यहां राम और सीता जी विद्यमान है, वैसे मैं संकेत करता हूं। एक बड़ी विचित्र बात है, आपको तो सुनकर आश्चर्य होगा जिनको इन सब तथ्यों से अधिक परिचय नहीं है। सीधे तत्वमसी से जिनका वेदांत प्रारंभ होता है उनके लिए तो सब कुछ चीजें नहीं है, इसके बिना तत्वमसी कभी आने वाला नहीं है। एक विचित्र बात, विश्व में कोई दरिद्र रह ही नहीं सकता है। एक विचित्र उपासना का तथ्य पंचदशीकार ने तो संकेत किया, छांदोग्य उपनिषद में रस रहस्य उपासना। क्या वैदिक युग था, उस प्रकार की उपासना करके कोई लुंज पुंज दीन दरिद्र हो सकता है? हमने किसी को अरबपति समझा, हम अरबपति नहीं हो सकते। सामान्य नियम यह है ना, बेखटके हो सकते। हमने किसी को महामहोपाध्याय समझा और हम तो निरक्षर भट्टाचार्य भी रह सकते हैं, सामान्य बात यही है। लेकिन उपासना की वो विधा जिसको हम समझते हैं इसमें यह गुण है, उसको खींच सकते हैं। हम जो होना चाहते हैं हो सकते हैं। उपासना की वो शौत विधा आजकल व्यवहार में लुप्त है। तो जीव होकर लुंज पुंज, आखिर जगदीश्वर मूल रूप तो उसका जगदीश्वर है। इसीलिए सकल पदार्थ हैं जगदाही, कर्महीन नर पावत नहीं। हमारे पूर्वज जो उपासना करते थे कोई चीज दुर्लभ नहीं थी। रुपये के लिए हाथ नहीं फैलाते थे, रुपये की श्री की पराकाष्ठा थी। एक विचित्र बात है, हम ब्रह्म विद्या की उपासना करेंगे और वैभव आनुषंगिक फल के रूप में प्राप्त होगा। ये सब विचित्र बात। तो अगर कुछ ढंग से, इसलिए पिछली बार इस चीज को हमने भी पूरे जहां जहां गए 10-20 प्रांतों में तो एक साल में यात्रा हो जाती है। मेघालय में अभी गए थे, बांग्लादेश की सीमा पर गए थे, तो हमने इसको बहुत फैलाया कि हमें आनंद वृंदावन में भगवान ने एक वाक्य मुंह से कहलवाया, अगर आप वैदिक कर्म उपासना को हटा दीजिए, ज्ञान कांड चावेगा कहां से जब तक कर्म उपासना नहीं सधे। वैदिक कर्म उपासना को हटा दीजिए, या सीधी कहें तो वेद को खींच लीजिए, न वैदिक कर्म कांड, न उपासना कांड, न ज्ञान कांड रह जाए, और फिर विश्व का निरीक्षण कीजिए। घंटों तक विवेचन के बाद जो समझ में आवेगा, और जिनको पुराना सत्संग प्राप्त है, आश्रम ग्रंथों का अनुशीलन करते हैं, उनको चुटकी बजा के बात समझ में आएगी। वेद विहीन विश्व का अर्थ होता है नरक 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 और कुछ नहीं। विश्व में जो कुछ चमत्कृति है, स्वर्ग को लेकर, सूर्य को लेकर, चंद्रमा को लेकर, वायु को लेकर, दिक्पालों को लेकर, ब्राह्मण इत्यादि को लेकर, श्री संपन्नों को लेकर, सब वेद की देन है। अगर वेदों को आप हटा दीजिए और योजना आयोग वाले 1 अरब व्यक्ति ला दीजिए, आईपीएस आईएएस हजारों पैदा कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। ये सब कलेक्टर आदि में अकल क्या होती है कि उज्ज्वल राष्ट्र की कल्पना कर दे, कुछ अकल होती नहीं। उनको तो एक विकृति को उत्पन्न करने या बढ़ाने की ही कला प्राप्त है, संस्कृति उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं होती आजकल के प्रशिक्षण में। तो मैं एक संकेत करता हूं, हम लोगों के हृदय में जो वेदों का महत्व है वो तो उसी प्रकार है जैसे हनुमान जी के हृदय में श्री राम और सीता के प्रति